फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद काजिम और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 4 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसमें जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं मैंने केस वाइज इनको डिवाइड किया है ताकि आपको आसानी से याद रहे। इनको मैंने नाम भी दिए हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला केस है, इसको मैंने नाम दिया है रिमेनिंग का। क्यों दिया है? क्योंकि इसमें हमें रिमेनिंग शेयर निकालना पड़ता है, इसलिए मैंने इसको नाम दिया है रिमेनिंग का। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं और इनका ओल्ड रेशियो है, दिस इज कॉल्ड द ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो है 5:3:2। दे एडमिट ए इनटू पार्टनरशिप। एक्स वाई जेड ने ए को पार्टनरशिप में रखा एंड गिव हिम 1/5 शेयर, और ए को शेयर दिया 1/5 ऑफ प्रॉफिट्स। फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसमें निकालना है। तो लेट्स सॉल्व इट। सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन केस 1। सबसे पहले हम लिखेंगे ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो एक्स वाई और जेड का 5:3:2 लिखा हुआ है, यहां लिख लेंगे हम 5:3:2। अब हम इनका सम करेंगे। 5 और 3 8, 2 10, टोटल आया 10। 10 को हम लिख देंगे डिनोमिनेटर में, ये हमने लिख दिया। याद रखेंगे दिस इज, इसे क्या बोलते हैं? ओल्ड रेशियो। और जो नया पार्टनर है वो है ए, उसका शेयर दिया हुआ है 1/5। अब ये ए का शेयर 1/5 तो दिया हुआ है, लेकिन इसकी हमें डिटेल नहीं दी हुई कि ये 1/5 शेयर इसने एक्स वाई जेड से कैसे लिया है। तो ऐसे केस में हम यहां पे लिखेंगे नो डिटेल, यानी 1/5 शेयर की कोई डिटेल नहीं दी है, और जहां नो डिटेल होगी वहीं पे हमें रिमेनिंग शेयर निकालना है। तो सबसे पहले हम रिमेनिंग शेयर निकालेंगे। रिमेनिंग शेयर कैसे निकालेंगे? हम मान लेंगे पूरी फर्म का शेयर है 1, उसमें से ए जो है वो 1/5 शेयर ले रहा है, तो बचा कितना? 4/5। तो ये 4/5 शेयर क्या कहलाएगा? रिमेनिंग शेयर। अब ये 4/5 शेयर किसके लिए है? ये है एक्स वाई और जेड के लिए। तो हम निकालेंगे अब एक्स न्यू शेयर। फॉर्मूला क्या है? ओल्ड शेयर इनटू रिमेनिंग शेयर। एक्स का ओल्ड शेयर क्या है? 5/10, और रिमेनिंग शेयर क्या है? 4/5। अब हम सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। आप यहां पे देखिए कि हम इसको कट कर सकते हैं। 5 1 5, 5 1 5, 2 2 4, 2 5 10। पर हम इसको कट नहीं करेंगे, हम इसको एकदम एंड में कट करेंगे। 5 4 20। अब सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10 5 50। ये ए का न्यू शेयर, एक्स का न्यू शेयर आ गया। और वाई न्यू शेयर फॉर्मूला वही रहेगा, क्या? ओल्ड शेयर इंटू रिमेनिंग शेयर। तो वाई का ओल्ड शेयर है 3/10, रिमेनिंग शेयर है 4/5। मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। 3 4 12, 10 5 50। वाई का भी न्यू शेयर आ गया। जेड न्यू शेयर फॉर्मूला वही है, ओल्ड शेयर इंटू रिमेनिंग शेयर। जेड का ओल्ड शेयर है 2/10, रिमेनिंग शेयर है 4/5। मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 4 8, 10 5 50। अब ये तीनों का न्यू शेयर आ गया। अब हम लिखेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स का न्यू शेयर कितना है? 20/50। वाई का कितना है? 12/50। जेड का कितना है? 8/50। और लास्ट में लिखेंगे हम न्यू पार्टनर का शेयर, जो कि कितना? 1/5। अब आप यहां देखोगे कि डिनोमिनेटर यहां पे 50 है, यहां 50 है, यहां 50 है, पर यहां 50 नहीं है, लेकिन इसका डिनोमिनेटर भी हमें 50 चाहिए। तो 5 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे? जो 50 आएगा 10। और जब हम याद रखेंगे, जब हम नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा हमें। तो हमारा हो गया रेशियो। अब हम, ये हो गया 20/50, 12/50, 8/50 और 10/50। अब आप देख रहे हो डिनोमिनेटर सबका सेम हो गया। जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो सबका डिनोमिनेटर हटा देंगे।
20:12:8:10। अब ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ चुका है, लेकिन अभी इनका एक कॉमन फैक्टर है जिनसे ये सब डिवाइड हो सकते हैं। तो याद रखेंगे कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या होना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। क्योंकि अब ये सब 2 से डिवाइड हो सकते हैं किसी कॉमन नंबर से, तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10, 6, 4 और 5। सो दिस इज योर आंसर। ये आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। लेट्स डिस्कस केस नंबर 2। केस 2 पहले एक्सप्लेन करते हैं। केस 2 को मैंने नाम दिया है फ्रॉम। इसको फ्रॉम क्यों नाम दिया है, क्योंकि इस क्वेश्चन में फ्रॉम आएगा ही आएगा। अगर आपके क्वेश्चन में फ्रॉम वर्ड यूज होता है तो आप उसको ऐसे ही सॉल्व करोगे जैसे मैं सॉल्व करूंगा। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ए और बी पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो कितना है, ओल्ड रेशियो इज 7:3। दे एडमिट सी फॉर 3/7 शेयर। उन्होंने सी को एडमिट किया 3/7 शेयर के लिए इन द फर्म विच ही टेक्स 2/7 फ्रॉम ए एंड 1/7 फ्रॉम बी। तो इसने जो 3/7 शेयर लिया है वो कैसे लिया है, 2/7 फ्रॉम ए एंड 1/7 फ्रॉम बी। आपने देखा केस 1 में हमें यहाँ पे इसके शेयर की कोई डिटेल गिवन नहीं थी, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें सी के शेयर की डिटेल गिवन है। 2/7 और 1/7 इसने लिया है। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सो दिस इज योर केस 2 सॉल्यूशन। तो पहले जैसे हमने ओल्ड रेशियो लिखा था, अब वैसे ही हम सबसे पहले ओल्ड रेशियो लिखेंगे। ए और बी 7:3 का रेशियो है। सी आ रहा है 3/7 शेयर के लिए, और सी ने शेयर कैसे लिया है, 2/7 लिया है ए से और 1/7 लिया है बी से। तो इसको हम यहां पे देख लेंगे। 2/7 किससे लिया है, ए से, प्लस 1/7 किससे लिया है, बी से। तो आप ये कह सकते हो, इसको अगर हम दूसरे वर्ड्स में कहें कि सी ने ए से 2/7 लिया, या हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि ए ने 2/7 दिया सी को। हम कह सकते हैं कि ए का शेयर ए ने सेक्रीफाइस किया। ए ने क्या किया, सेक्रीफाइस किया सी के फेवर में। ठीक है, तो हम यहां पे इसको इस तरह लिख सकते हैं कि ए सेक्रीफाइस, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, ए ने किया 2/7। ठीक है, तो अब हम एज न्यू शेयर कैसे निकालेंगे, एज न्यू शेयर इज ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर। ओल्ड शेयर कितना है, 7 + 3 10, दोनों के नीचे 10 लिख लेंगे। तो ए का ओल्ड शेयर है 7/10। इसने दिया कितना, इसने दिया 2/7। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 70। 70 का मतलब यह है कि यहाँ पे हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, और यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया 49 - 20/70, 29/70। बीज न्यू शेयर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखेंगे बी ने सेक्रीफाइस कितना किया, बी सेक्रीफाइस। ओल्ड शेयर कितना है, फॉर्मूला वही रहेगा, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर। तो ओल्ड शेयर है बी का 3/10, सॉरी इसने सेक्रीफाइस कितना किया है 1/7। बीज न्यू शेयर, फॉर्मूला वही है, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर। ओल्ड शेयर क्या है बी का 3/10। इसने सी को कितना दिया अपने शेयर में से 1/7। फिर से एलसीएम लेंगे, 70 आएगा। 10 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो 70 आएगा 7, जब नीचे करते हैं तो ऊपर भी करते हैं। 7 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो 70 आएगा 10, जब नीचे करते हैं तो ऊपर भी करते हैं। तो ये हो गया 3/7 = 21 माइनस 1/10 = 10 अपॉन 10/7 = 70। सो योर आंसर इज 11/70। अगेन जैसे हमने पहले लिखा था, फिर से वही लिखेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहले ए का न्यू शेयर लिखेंगे 29/70, फिर बी का लिखेंगे 11/70,
और फिर सी का लिखेंगे जो हमें गिवन है 3/7। फिर से हमने देखा इसका डिनोमिनेटर 70 है, इसका 70 है, इसका 7 है। अब हमें डिनोमिनेटर सेम करना है, तो इस 7 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो 70 हो जाएगा 10। जब नीचे करते हैं तो ऊपर भी करते हैं, तो 29:11:30। डिनोमिनेटर जब सेम हो जाता है उसको हटा देते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ कुछ कॉमन फैक्टर है, इनका नहीं है, तो दिस इज योर आंसर। तो पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है, यहां पे देखोगे आप, इस क्वेश्चन में क्या वर्ड यूज किया था, फ्रॉम। तो अगर ये वर्ड यूज होता है तो हमारा जो तरीका होगा क्वेश्चन सॉल्व करने का वो ये होगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। यस सर।